हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ क्रेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। सभी का आपका राय क्लासेज में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, वो है सब्जेक्ट है आपका एकेटिव स्टूडेंट्स के लिए है। जनरली कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एकेटिव हो, चाहे आईपी हो, चाहे गलगोटिया हो, चाहे शारदा हो, चाहे सुभारती हो, लगभग आपके 75% सिलेबस सब जगह कॉमन होता है। 70 to 80% सभी का सिलेबस क्या होता है, आपका कॉमन होता है। तो ये सारे बच्चों के लिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, ये सारे बच्चों के लिए है। बट एकेटिव के स्टूडेंट्स का मार्च में अभी इनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो मार्च 2024 में इनका एंड टर्म एग्जाम है, जो मेन पेपर होता है वो है, जिसमें बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है ये, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उन बच्चों के लिए है जो किसी कुछ भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं आता है इलेक्ट्रिकल का, वो बच्चे इन टॉपिक्स को जो मैं बता रहा हूँ आप कर लेते हो तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, जितना हो सके मैक्सिमम अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड है BEE101। जब सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाएगा, ये कॉमन सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, या तो सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ो या तो सेमेस्टर सेकंड में पढ़ना होगा। यदि फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोड आएगा BEE01, और यही यदि सेमेस्टर सेकंड में आप पढ़ोगे तो इसका कोड नंबर चेंज हो जाएगा। सिलेबस और सब्जेक्ट का नाम भी सेम रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला यूनिट का नाम है डीसी सर्किट, है ना। डीसी, दूसरी यूनिट है एसी। तो डीसी में केवल और केवल डीसी की बातें होगी, और अच्छी बात यह है इसमें मैक्सिमम 3 पैरामीटर आता है यूनिट 1 में। V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। तो पहला है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये होते क्या हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इनका यूज है, क्या इनका सिंबल है, ये स्टडी करना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, इनकी डिफिनीशन पढ़ना है कि व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं, पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं। फिर आपका वोल्टेज एंड करेंट सोर्स, ये ध्यान रखना है, वोल्टेज एंड करेंट सोर्स में आपको डिपेंडेंट भी पढ़ना है एंड इंडिपेंडेंट भी पढ़ना है। फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं पे वोल्टेज टू करेंट सोर्स टू वोल्टेज। कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, मतलब एक्टिव पैसिव 2 नंबर में आते हैं, एक्टिव पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। इनकी डिफिनीशन पढ़नी है, इनका बिहेवियर पढ़ना है। ये किरचॉफ लॉ, जो किरचॉफ आपके जो 2 लॉ है, KCL एंड KVL, किरचॉफ करेंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देन पढ़ना है आपको मेश एंड नोडल एनालिसिस, तो यहीं से मेश मतलब KVL अप्लाई करना होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नोडल मतलब आपको क्या अप्लाई करना होता है, KCL अप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट मिनट बहुत ही ईजी है, आपको KCL और KVL पढ़ा है पहले से, और यहाँ भी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपका AC पढ़ना है, वहाँ DC था, यहाँ पे AC है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये देखिए, एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू को हम RMS वैल्यू भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म एंड पीक फैक्टर, ये 2-3 साइनसोडियल वेव फॉर्म का हमें एवरेज वैल्यू निकालना होता है, इफेक्टिव वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है। फिर एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट कंसिस्टिंग RLC कॉम्बिनेशन, R का, L का, C का, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, क्या बिहेवियर होता है। फिर इनके कॉम्बिनेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, 100% पेपर में आएगा ही आएगा कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, कब होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है। पैरेलल रेजोनेंस, ये डेरिवेशन है दोनों का, सीरीज रेजोनेंस का अलग है, पैरेलल का। पैरेलल रेजोनेंस कब होता है, और इसी के साथ इनकी क्वालिटी फैक्टर, सीरीज में भी एंड पैरेलल। फिर ये पावर के फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव, कभी डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने के लिए भी आ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, वहीं सीरीज एंड पैरेलल जो बताया, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। बस इन इस सेकंड यूनिट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलल रेजोनेंस एंड सीरीज रेजोनेंस। ये टॉपिक कर लो, अब डेरिवेशन कर लो, 100% डेरिवेशन आएगा, नहीं आएगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आना ही आना है। फिर देखिए, यही यहाँ पे भी 3 फेज बैलेंस सर्किट, वोल्टेज एंड करंट, ये डेरिवेशन है यहाँ पे भी।
यहाँ पे पढ़ाया जाएगा फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। स्टेट डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉरी फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर स्टार कनेक्शन, फेज करंट एंड लाइन करंट फॉर डेल्टा। कोई एक डेरिवेशन आता है, यदि नहीं आएगा तो 100% न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। और मेरे आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से सब्जेक्ट है, सारा टॉपिक आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूं और उसमें सारे टॉपिक वाइज यूनिट वाइज वीडियो डालूंगा। बहुत जल्दी ही आपके पेपर से पहले सब चीज़ें मिलेगी। मतलब यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ये रिलेशन स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज करंट का, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, सिमिलरली रेजोनेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, क्वालिटी फैक्टर, फिर आपका फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तीसरा जो है ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत है। फिर मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंस होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ये इक्विवेलेंट सर्किट इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इफिशियंसी एंड रेगुलेशन, कि किस कंडीशन में हमारा जो इफिशियंसी डेरिवेशन है आता है। एक तो ईएमएफ इक्वेशन भी आता है, ईएमएफ इक्वेशन इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये डेरिवेशन है जो आता है E = 4.44 FN5। ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की बेसिक डिफिनीशन किस सिस्टम पे काम करता है, आइडियल आता है लिखने के लिए 2 नंबर में आएगा। इसकी इफिशियंसी कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ये होता है x² PC = PI, कॉपर लॉस = आयरन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन, इफिशियंसी एंड इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, यूनिट 4 में चलते हैं। अब यूनिट 4 जो है आपका, यूनिट 4 वो बड़ा है, इसमें मशीन पढ़ना आपको यूनिट 4 में, ये यूनिट बड़ी है। मशीन में 2 टाइप की होती है, एक डीसी होती है, एक एसी होती है। तो एसी के बहुत इंपॉर्टेंट, एसी से आता ही आता है। तो डीसी में जाओगे तो इसके प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, ये ईएमएफ इक्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ इक्वेशन पर जनरेटर एंड मोटर, टॉर्क इक्वेशन, या तो ईएमएफ इक्वेशन आएगी, टॉर्क इक्वेशन आती है तो मोटर के लिए आती है, ईएमएफ इक्वेशन आती है तो जनरेटर के लिए भी, मोटर के लिए भी, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। Eg = 5NPZ/60, ये जनरेटर के लिए बोलते हैं, और मोटर के लिए Eg की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, EB, ये डेरिवेशन आता है। फिर टाइप्स ऑफ मोटर भी आ जाता है, जो टाइप जनरेटर का होता है वही टाइप्स ऑफ मोटर, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, ईएमएफ इक्वेशन पूछा जा सकता है, टॉर्क इक्वेशन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर या जनरेटर। अब आते हैं एसी में। एसी में सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वाई क्वेश्चन आता है, वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट, ये बहुत ग्रेट क्वेश्चन है, वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टार्टिंग, मतलब मेथड ऑफ स्टार्टिंग, ये 100% पेपर में आएगा ही आएगा। फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, 100% न्यूमेरिकल आएगा। जो न्यूमेरिकल आएगा आपका बेसिक आता है, NS = 120 F/P, NR = NS × 1 - S, स्लिप S = NS - NR/NS × 100। इन सब बेसिक फार्मूलों पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अब देखिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, वाई 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, है ना। फिर अल्टरनेटर, जनरेटर को ही बोलते हैं, अल्टरनेटर एंड जनरेटर क्या होता है। तो मशीन में आप थ्योरी भी है, ये यूनिट 3rd एंड 4th यूनिट थ्योरी है, इनसे थ्योरी आती है, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। लास्ट वाले में बिल्कुल थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये 100% क्या होता है, आप थ्योरी के क्वेश्चन याद कर लेना। SFU क्या होता है, MCB क्या होता है, टाइप्स ऑफ MCB क्या होगा, ELCB क्या होता है, MCCB क्या होता है, ACB क्या होता है, इनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है। फिर टाइप ऑफ वायर, टाइप ऑफ केबल क्या होता है, फिर फंडामेंटल ऑफ अर्थिंग एंड लाइटिंग, टाइप ऑफ बैटरी, ये थ्योरी है, इसे रट लेना। टाइप्स ऑफ बैटरी में से एक क्वेश्चन आएगा, हम अर्थिंग क्यों करते हैं या ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, न्यूट्रल क्यों करते हैं, एक आता है। बाकी टाइप्स ऑफ वायर केबल में से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर ये, मतलब इससे पूरी थ्योरी ही आती है जो आएगी। ओके, मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय, राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।
मैक्सिमम दोस्तों को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम दोस्तों में इसको शेयर करिए, सो डैट कि ये वीडियो से सारे बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपना देख करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। ओके, थैंक यू सो मच।